यदि जगत कल्याण की अगर कोई बात करे दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है अज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति की वाणी और अभिमान, अज्ञानी व्यक्ति का अभिमान, दिखावा। एक ना एक दिन सामने प्रकट होता ही है। ज्ञानी की वाणी आपको बता देगी कि आप सामने वाला व्यक्ति कितना ज्ञानवान है। एक विद्वान की निशानी होती है उसकी वाणी। वो वाणी उसकी बता देती है कि इसमें कितनी विद्वत्ता है। बट वृक्ष की छांव बता देती है कि बड़ का पेड़ कितना पुराना है। उस बड़ के पेड़ के नीचे की शांति बता देती है कि उसके नीचे शीतलता कितनी है। उसी तरह एक विद्वान व्यक्ति की वाणी आपको बता देती है कि उसकी वाणी की शीतलता कितनी है और उसके चरणों का सुख कितना है। अज्ञानी का दिखावा और ज्ञानी की वाणी। जैसे ही गंगा मैया पृथ्वी पर आ रही थी और भगवान शंकर ने गंगा जी को मुख ऊपर कर कर देखा तो गंगा कल 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 की ध्वनि कर कर पृथ्वी पर एकदम गंगा जी का नाद और तीव्र हुआ। और गंगा जी का नाद एकदम जब तीव्र हुआ तो शिव जी ने फिर शीश को ऊपर करा और गंगा जी को देखा। और जैसे ही गंगा भगवान शिव के जटा के करीब में आ गई तब गंगा एकदम शांत हो गई, एकदम मौन, एकदम पूछा भागीरथ जी ने गंगा जी से कि तुम इतना कल कल कर कर बहकर आ रही थी, इतना तीव्र से तुम्हारी गर्जना हो रही थी, इतना तेज बहाव के साथ तुम चिल्लाती चिल्लाती गर्जना करती भयंकर नाद करती करती आ रही थी और शिवजी की जटा के करीब में आई और एकदम मौन हो गई। तो गंगा जी ने भागीरथ बाबा से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि जो मुझे अपनी जटा में झेल रहा है वो कोई साधारण नहीं है। उसके करीब में जाते से ही एक मौनता धारण करने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वो शिव है, वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे क्या मालूम था कि यहाँ मौन रहने पर भी सब मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बेलपत्र की छांव में शिव जी के शिवालय में, शमशान में, 3 जगह पर अगर व्यक्ति मौन रहकर शिव को पुकारता है तो शंकर उसके ऊपर करुणा जरूर करते हैं। 3 जगह पर मौन हो जाओ। बेलपत्र की छांव में जब पहुंचो तो थोड़ी देर शांति से चुप बैठकर, अपने हाथ में माला हो तो ठीक, ना माला हो तो कर की माला हो, कर की माला भी ना हो तो घट की माला हो, भीतर से अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, भीतर की माला से उसको पुकारो। एक महिला बैठी है, मेरा नाम गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील, कन्नड़ जिला छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक ही बेटा था, उसका नाम दर्शन था। मेरा बेटा 18 साल का हो गया था, 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, एग्ज़ाम दे चुका था, पढ़ाई में उत्तम था। बुखार आ गया, बुखार आया, डेंगू हो गया। छत्रपति संभाजी नगर के हॉस्पिटल में बताया, बुखार आया, डेंगू हुआ और संभल नहीं पाया और मेरा 18 साल का लड़का मर गया। कहीं बैठी हो? गोकुल ताराचंद जी राठौड़, मुकाम पोस्ट तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर है, तो आ सकते। बेटा शांत हो गया। शांत होने के सालों निकलते चले गए, मन स्थिर नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, पति भी वैसा ही हो गया था। कौन संभाले? 50 साल की मेरी उम्र हो गई। तब मेरे पास में बापू कुलकर्णी जी रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आप ऐसी मौन होकर बैठी रहती हो, एक काम क्यों नहीं करती? वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, तुम टीवी पर क्यों नहीं सुनती? मेरा बेटा मर गया, सालों हो गए, 18 साल का तो वो चले गया और सालों उसके मरे हुए हो गए, क्या सुनो? तुम दिल तो लगाओ शिव जी से, कथा तो सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा, फिर मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा जहां हो और तुम्हारे नजदीक में हो तो वहां के पंडाल में जाकर अगर कुछ मांगोगी तो मिलेगा जरूर। पति से जिद करी और पंडाल में चली गई, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। वहां के एक पंडाल में नहीं, 5 पंडाल कथा सुनकर बाबा से एक ही प्रार्थना करती थी, मेरा बेटा चले गया, 50 साल की मेरी उम्र हो गई, कुछ कृपा करो। वहां की मिट्टी दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण कथा के पंडाल की केवल मिट्टी होगी, पर मैं जानती हूं वो मिट्टी नहीं, मेरे शिव के चरण की धूल होती है। बाबा के पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, 50 साल की उम्र, और बाबा से औलाद मांगती कि मेरा बेटा गया है, मुझे दे दे। और बाबा ने वो कृपा कर दी, आज मेरे बेटे को वापिस मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। और मेरा बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है।
मैं बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जो 18 साल का लड़का गया उसका भी फोटो लगा रही हूँ, और जो दूसरा बेटा जन्मा उसका भी फोटो लगा रही हूँ LED पर। दोनों के फोटो आप पहले 18 साल का जो लड़का चले गया उसका फोटो देखें, और फिर दूसरा फोटो जो बाबा ने 50 साल की आयु में बेटा दिया है उसका दर्शन करें, उस बेटे को जो 50 साल की आयु में। वो शिव फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हमारे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ये वार्ता वो जीजी लिख रही है, मेरी उम्र 50 की, कैसे देगा वो? पर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, जो जैसा आया जिस भाव से आया। ये कथा का पंडाल नहीं, मेरे बाबा का निज निवास है। शिव पुराण कथा में शिव जी ने तुमरुका जी की साक्षी में चंचुला देवी को वचन दिया है। चंचुला पृथ्वी पर जहां शिव महापुराण की कथा कलयुग में होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर 7 दिन वहां निवास करूंगा, मैं वहां निवास करूंगा। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही भर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवाले रे, आ दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस भावना से आया, जैसी भावना उसकी, उस भावना से शिव मिला उसको। अब इतनी लाखों की भीड़ में पंडालों में जगह नहीं है, लोग बाहर बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर चढ़े बैठे हैं, जगह नहीं, रोडों पर बैठे हो। इतनी लाखों की भीड़ में आपके अंदर क्या है, क्यों आए हो, क्या मांगने आए हो, क्या लेने आए हो, शिव से क्या कहने आए हो, हमको थोड़ी ना मालूम, हमको नहीं मालूम। पर आप जिस भावना से आए हो, जिस भाव से तुम पहुंचे हो, शिव वो देता है। शिव प्रदान करो। तीन स्थान पर अगर मौन भी बैठे हो तो शिव देता है। पहला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर मौन होकर बैठकर उसको याद करो, स्मरण करो। दूसरा, शिवालय में
मेरे शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठकर प्राप्त कर सकते। तीसरा, शमशान में अगर कोई मुर्दे को जलाने के लिए गए हो, शमशान तक पहुंचे हो, तो थोड़ी देर अगर वहां बैठने का मौका मिला है तो वहां बैठकर ठिठोली नहीं करना, हंसना नहीं, तेज बात नहीं करना, बहुत तेज चिल्लाना नहीं, मौन। मुर्दा जल रहा होगा, रिश्तेदार उसको जला रहे होंगे, तुम्हें मौका मिला है शंकर से 2 मिनट बैठकर मौन रहकर बात करने का। आज के जमाने में लोग शमशान में भी अगर जाकर बैठते हैं तो इतनी ठिठोली, इतनी बातें करते हैं, इतना हंसते हैं। कोई गुटखा खाता, कोई पानी पीता, कोई कुछ करता। आधे से ज़्यादा एंजॉय तो लोग मसान में कर लेते हैं। मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले तो कथा, अगर आपके नज़दीक में शिव पुराण की कथा हो रही है, सेवा करो। जैसे कई माताएं पानी की बोतल लाती हैं, कोई पाउच लाता है पानी का, कोई टॉफ़ी लाता है, कोई बिस्कुट लाता है, कोई खाने का सामान लाता है। हम इधर रोड से आते हैं, हमने देखा कि वहाँ पर राजस्थानी माहेश्वरी समाज की ओर से स्टॉल लगा हुआ है। लोगों को कभी खिचड़ी, कभी पोहा बांट रहा है। इधर तो हम गए नहीं तो हमको मालूम नहीं। 4-5 रोड हैं, हम कोई एक ही रोड से, जजमान हमारे को जिस रोड से ले जाते हैं वहीं से चले जाते हैं। हमने देखा और ये विश्वास कहता है, जैसे इधर राजस्थानी महेश्वरी समाज स्वल्पहार बांट रही है, तो मेरा मन कहता, मेरा विश्वास कहता है कि जितनी रोड होगी, सब रोडों पर कोई ना कोई समाज किसी ना किसी रूप में सेवा जरूर कर रही है। कहीं पे सेन समाज बैठी है तो वो कटिंग दाढ़ी फेरी कर रही है, कहीं पर कोई बैठा है, कहीं किसी रूप में बैठे हैं। मैं सारी समाजों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं आपके चरणों को कि इन पूरे भारत की भूमि पर अगर कहीं एकता देखना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो, सारी समाज लगी रहती है। विशाल संचेती जी तो इसको आगे कथा को लेकर आए। संचेती परिवार तो कथा लाया है, जीवन जी तो कथा लाए हैं, ये पूरा परिवार कथा को लेकर आया। संचेती परिवार, रविंद्र कुमार जी हुए, जीवन जी हुए, ये सब कथा को लेकर आए और इनकी मित्र मंडली और इनके सारे साथी इस कथा को लेकर आए हैं। पर इस कथा को सबसे ज्यादा संभाल रहा है तो पूरा बेजापुर का एक एक बच्चा संभाल रहा है। प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एक एक मिनिस्टर, मंत्री, सांसद, विधायक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ के जो भी पदाधिकारी गण हैं वो इस पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे हुए पूरी। और बेजापुर की यह कथा ऐसी लग रही है और हमने देखा संचेती परिवार को, हमने इस कथा में पहली कथा है जो हमारे को ये देखने को मिली कि संचेती परिवार ने यहाँ पर आकर ऐसा दर्शाया नहीं कि यह केवल हमारे परिवार की कथा है। बेजापुर की कथा ऐसी लगती है कि बच्चे बच्चे की कथा है, पूरे बेजापुर की कथा। और मैं श्री विशाल संचेती जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये लगा नहीं कि केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की, यह सबकी है शिव उपासना। पार्वती जी की कथा कर रही है, बेलपत्र की कथा कर रही है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी अगर बैठो तो तुम शांति से 2 क्षण मौन होकर उस शिव को याद करो। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो तो उस शिव को याद करो। एक बहन ने अपना फोटो लगाया है कावड़ यात्रा का, सीहोर का। कावड़ यात्रा का उसने फोटो लगाया है बहन ने, और सीहोर की कावड़ यात्रा का फोटो उसने पूर्व का लगाया और उसने पत्र में लिखा, मैं वैशाली दिलीप शर्मा, सुख शांति नगर बेजापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मैं दिलीप शर्मा, वैशाली दिलीप शर्मा, सुख शांति नगर बेजापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबरेश्वर धाम में कावड़ चढ़ाने का क्या फल मिलता है
कोई मुझसे पूछे, आपने मामा जी और भाई के साथ 2023 में बाबा की कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर आई थी। मन में अपने दोनों बेटों की उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आई थी। आप कथा में कहते हो कि सीहोर की प्रदोष की जो कावड़ चलती है और बाबा को जो जल चढ़ाया जाता है, जो मांगा जाता है, वो मिलता है। मैं उस कावड़ में पहुंची, मैंने अपने दोनों बेटों के लिए जो जो मांगा, मेरे बाबा ने उस कावड़ में मुझे दिया। मेरा बड़ा बेटा MBBS डॉक्टर बन गया और दूसरा बेटा मेरा IT इंजीनियर बन गया। और बाबा की कृपा से 1 साल के अंदर बाबा ने मुझे इतना दे दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सीहोर की कावड़ का एक प्रताप है। और हम तो आपको भी निमंत्रण देंगे, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, 6 अगस्त को प्रदोष के दिन की कावड़ सुबह 9 बजे बाबा की भराएगी सीहोर से। सीवन नदी, माँ सीवन का जल कुबेरेश्वर धाम तक जाएगा। दिल से बाबा का कावड़ के 2 लोटे, 1 डंडा, केसरिया वस्त्र, केसरिया साड़ी, पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्र या केसरिया वस्त्र पहनकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते शिव को जल दोनों हाथ से समर्पित चढ़ा। और पूरे महीने में अगर आप कभी भी सावन के महीने में सीहोर जा रहे हैं तो वहां का जल भरकर शिव को समर्पित करें। आप अगर उस कावड़ में ना आ सके तो सावन का पूरा महीना ही कावड़ का है, जब जाओ तब समर्पित करो शिव को राज्य। तीन स्थान पर मौन बैठने पर भी कुछ मत मांगो तो भी शिव दे देता है। कुछ मत मांगो, आप अगर वहां जाकर मौन होकर बैठ गए तो भी शंकर दे देगा, तो भी शिव दे देगा। बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना। एक सुंदर सी कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। शिव कथा कहती है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी मां दुर्गा शिवजी के नेत्र बंद करने पर एक बालक ने जन्म ले लिया था, जिस बालक का नाम अंधकासुर हो गया। पार्वती जी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देखो पार्वती, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसको समुद्र में डाल दो। पर पार्वती जी मानती नहीं है। दुनिया में एक मां एक ऐसी होती है जिसका बेटा पेट में रहता है तो भी लात मारता है, गोदी में रहता है तो भी लात मारता है, उसके बाद भी मां अपनी पूरी जिंदगी उस बेटे की भलाई के लिए निकाल देती है। केवल जगत में, इसलिए पूरी दुनिया में मां की बराबरी परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा से भी अगर कोई बड़ी सीढ़ी है तो वो तुम्हारी घर में रहने वाली बूढ़ी मां तुम्हारी मां है, वो सीढ़ी है। को पहचान। फिर निवेदन करूंगा, लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा ज़्यादा लगता है तो हमारी बात का बुरा लगे उससे पहले ही आपसे कह देता हूं कि मेरी बात का बुरा लगे तो क्षमा करना, पर कहूंगा जरूर। खाया बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकता।
इसलिए कहूंगा जरूर। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान है, माता पिता का जिस घर में सम्मान, और फिर कहूं, पत्नी अगले जन्म में मिलेगी, बच्चे अगले जन्म में मिलेंगे। तुम जो जन्म लोगे हर जन्म में तुम्हें पत्नी भी मिलेगी। वो कहते हैं ना, तुम गधा भी बनकर पैदा हो गए तो पत्नी मिलेगी, कुत्ता भी बनकर पैदा हो गए तो भी पत्नी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा। पर हर जन्म में जो माँ इस जन्म में मिलती है वो हर जन्म में नहीं मिलती है। माँ एक बार, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो, सत्कार करो। थोड़ा ऊंचा नीचा बोल भी देना तो उसके वचन का बुरा मत मानो, बहुत प्रसन्नता में जवाब दो उसको, माँ है। अंधकासुर को गोदी में ले लिया मेरे शिव जी ने, मेरी पार्वती जी ने, और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये नेत्र बंद करने के बाद हुआ, इसको फेंक दो। नहीं, माँ माँ होती है। बेटा कैसा भी हो तो भी माँ कभी अपने बच्चे को, हाँ कभी कभी नाराज होती है ना तो गुस्से में बद्दुआ दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताना दे देती है, आड़ा टेढ़ा बोल देती है, सब चलेगा। पर माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं। वो कहते माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल कितनी प्यारी प्यारी ध्यान रखें अपनी जिंदगी में, मायका पिता के नाम से नहीं होता, मायका माँ के नाम से चालू होता है। मायका मेरी माँ का घर है, और मायका कब तक है? जब तक माँ जीवित है तब तक मायका। गर्व करना कि मेरी माँ है, मेरी मम्मी बैठी है, माँ है। अंधकासुर को बड़ा समुद्र में डाल दिया, समुद्र में हिरण्याक्ष ने पाल पोस के बड़ा कर लिया। हिरण्याक्ष ने अंधकासुर से कह दिया तेरी कोई बाप नहीं, तेरी कोई माँ नहीं, तू पानी में बहकर आया था, मैंने तेरा पालन पोषण करा, मैंने तेरा पालन पोषण करा। हिरण्याक्ष मर गया, वराह भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मैं मरूं ना, हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। शिव पुराण की कथा कहती है जिंदगी में मनुष्य के हाथों से ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जिस दिन मनुष्य के हाथ से कोई पाप नहीं होता। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत कथा में आता है, तो ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में 4 स्थान पर पाप होने का क्रम बताया। पहला, झाड़ू लगाते समय
छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र श्रीमद् भागवत में कहा। दूसरा, कपड़े धोते, नहाते, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है, जब पैदल चलकर जाते हैं तो पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र कहता है कि 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है, पर वो पाप कहां समाप्त होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाते हैं तो हमारे मस्तक पर चढ़ा हुआ सारा पाप एक क्षण में समाप्त हो जाता है। एक क्षण में बेलपत्र के वृक्ष की छांव हमारे संपूर्ण जीवन के पापों को समाप्त कर देती है। इसीलिए रोज पाप होता है तो रोज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाया करो, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से निकल कर जाया करो। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में अगर कोई बेलपत्री का पेड़ हो तो तुम्हें जाना उधर से है तो पति से कहना इधर से ले चलो, उसकी छांव में से थोड़ा सा निकल कर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी के पाप करना समाप्त हो। अंधकासुर ने मांगा कि मां को गलत दृष्टि से, उसको मालूम नहीं था कि पार्वती मेरी माता है, और पार्वती मैया को ही गलत दृष्टि से देख लिया। शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर कर उस अंधकासुर को समाप्त। मां होती है, किसी को भी गलत विचार से, गलत दृष्टि से, गलत भाव से कभी ना बोलो। जगत में एक बात याद रखना, अपनी माता हो या किसी दूसरे की माता हो, किसी भी माता के लिए कभी गलत ना तो लिखना, ना पढ़ना, ना सुनना, क्योंकि जगत की प्रत्येक माँ अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, और वो गर्भस्थ रखने वाली माँ कोई साधारण नहीं। मात्र समय आया, आगे बाबा के सुंदर चरित्रों का वर्णन हुआ। भगवान विदल उत्पल को भगवान संहार करते हैं तो भगवान शिव का एक नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ जाता है। भगवान श्री कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजा उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन।